करेंगे ड्रामा सीरियल हमारी कहानी सीज़न 2 एपिसोड 143 की। दुरान हिकमत को अपने घर लेकर जाता है। दुरान हिकमत से कहता है कि तुमने इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों की? तुमने तो अभी स्कूल भी पास नहीं किया और शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, इनको तुम कैसे संभालोगे? तुम्हारे पास तो अभी नौकरी भी नहीं है। अगर फिज़ा को पता चला तो क्या होगा? हिकमत कहता है मुझे शादी करना पड़ी क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं नौकरी करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालूंगा और आप याले आपा को नहीं बताएंगे। अगर इन्हें पता लग गया तो वो आपा को बता देंगी। याले सब बातें सुन लेती है और कहती है मैं ये सब फिज़ा को बताती हूँ। हिकमत याले के पीछे भागता है। घर के बाहर समरा और जमील भी खड़े होते हैं और हिकमत कहता है याले आपा आप आपा को मत बताएं, मैं सही मौका आने पर खुद बता दूंगा। याले कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास कोई नौकरी भी नहीं है और तुमने शादी कर ली। हिकमत कहता है याले आपा आप आपा को कुछ भी ना बताएं, इन्हें पता चला तो वो मुझे बहुत मारेंगी। आप मुझे एक मौका दें, मैं खुद बता दूंगा। इसके बाद फिज़ा रहमत से कहती है समरा बाजार से सामान लाने गई थी, उसे काफ़ी देर हो गई है। रहमत कहता है आपा मैं बाहर जाके पता करता हूँ। रहमत जब घर के बाहर आता है तो सब बातें कर रहे होते हैं। रहमत कहता है यहाँ पर क्या हुआ है? आप सब इकट्ठे क्यों खड़े हैं? रहमत को पता चल जाता है कि हिकमत ने शादी कर ली है। रहमत आकर हिकमत से लड़ाई करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की, और वो हिकमत को गले से पकड़ लेता है। हिकमत कहता है अब बहुत हो गया, आप अपने काम से काम रखें और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। मेरी ज़िंदगी है, मैं जो कुछ मर्जी करूं। दुरान कहता है लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम सब मेरे कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं और आराम से बात करते हैं। इसके बाद सब कॉफ़ी शॉप जाते हैं और रहमत हिकमत से लड़ाई शुरू कर देता है कि तुम ये अपने दोस्त के यहाँ होमवर्क करने जाते थे, तुम्हें ज़ैनब को छोड़ना पड़ेगा। हिकमत कहता है मैं ज़ैनब को नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो माँ बनने वाली है। समरा कहती है तुमने क्या कह दिया? याले ये बात सुनकर हंसने लगती है कि ज़ैनब माँ बनने वाली है। इसके बाद फिज़ा खाना लगाती है और इस्मत को बुलाती है। तुम्हें भूख लगी है? इस्मत कहता है हाँ मुझे भूख लगी है। फिज़ा किरण और फारूक को खाने पर बुलाती है। फारूक कहता है बाकी सब कहाँ हैं? फिज़ा कहती है बाहर गए हुए थे, अभी तक नहीं आए, मैं फ़ोन करती हूँ कि वो कहाँ पर हैं। फिज़ा याले को फ़ोन करती है। याले सबसे कहती है फिज़ा का फ़ोन आ रहा है, मैं अब क्या करूँगी? दुरान कहता है आराम से बात करो और उसे कहो कि हमें थोड़ा काम था और हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। याले कहती है मैं फिज़ा से झूठ नहीं बोलूँगी और मैं फिज़ा को सच बता दूँगी। हिकमत कहता है मुझे एक और मौका दे दें, मैं खुद बता दूँगा। इसके बाद फखरी का दोस्त आता है और सबसे कहता है कि फखरी अगवा हो गया है और मुझे नहीं मिल रहा, मुझे लगता है वो मुसीबत में है, इसे बचा लो। जमील कहता है क्या तुमने पुलिस को कुछ बताया है? फखरी का दोस्त कहता है मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। उसी वक्त फिज़ा घर से बाहर आती है और साथ किरण और फारूक भी होते हैं और सब बाहर बातें कर रहे होते हैं। फिज़ा कहती है क्या हुआ है? फखरी का दोस्त कहता है फखरी कहीं मिल नहीं रहा, मुझे लगता है वो कहीं मुसीबत में है। फिज़ा कहती है बाबा कहाँ जा सकते हैं? फारूक कहता है हमें बाबा को ढूंढना चाहिए, अगर वो ना मिले तो हम महक आंटी के घर कैसे जाएंगे? हिकमत कहता है आपा हमें बाबा को ढूंढना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। दुरान कहता है बस हिकमत को ही जिम्मेदारियों का पता है। फिज़ा कहती है मैं वकील से बात करती हूँ कि वो बाबा को ढूंढें। इसके बाद फिज़ा और इसकी फैमिली खाना खाने के लिए बैठते हैं। फिज़ा कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम मिलकर खाना खा रहे हैं और हिकमत इसी बहाने से अपनी बात नहीं बताता। किरण कहती है आपा आप बाबा को ढूंढें। फिज़ा कहती है आज तुम किरण कुछ भी कह लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। इसके बाद फखरी सुनसान जगह चला जाता है और इसके हाथ में एंटिक स्टैचू होता है। इसके बाद रहमत हिकमत से कहता है
کہ تم اتنے آرام سے کیوں سو رہے ہو؟ آج تم نے آپا کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ حکمت کہتا ہے آج آپا بہت خوش تھی اور میں آپا کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب صحیح موقع آئے گا میں سچ بتا دوں گا۔ اس کے بعد فضا باسط کے بارے میں سوچتی ہے کہ باسط تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ناظرین آج کے لیے